सर, मेरा नाम राजकुमार यादव है। मैं मूल रूप से सिधौना गांव का निवासी हूं। मेरी ग्राम पंचायत त्रिलोक मंदा जिसका नाम है, और यहाँ के आप इस समय निर्वाचित प्रधान हैं? जी, मैं वर्तमान निर्वाचित प्रधान हूं। और आज से नहीं, लगभग जब से त्रिलोक मंदा पंचायत हुआ है जी, तब से आजीवन मैंने, मेरा एक तरह से समझ लीजिए कि प्रधान परिवार ही रहा है। 15 साल मेरे दादाजी रहे, राम नरेश यादव। जी, 20 साल मेरे पिताजी रहे, स्वर्गीय राजमंगल यादव। जी। एक बार महिला सीट हुई तो मेरी माताजी हुई, वो भी 5 साल प्रतिनिधित्व की गांव का। और दो बार से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। पिछली बार भी जनता ने मुझे अच्छा आशीर्वाद, स्नेह, प्यार, दुलार दिया, जिससे मैं 108 वोटों से विजयी हुआ। और इस बार भी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ, पूरा सहयोग रहा है। मेरा गांव मेरा परिवार है, मैं उसको परिवार मानकर चलता हूं और सबके सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता हूं। चाहे किसी का मरनी हो, जियनी हो, शादी हो, विवाह हो, या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो मैं अथक प्रयास करके उस आदमी का सहयोग करने का काम करता हूँ। राजनीति में आपका बचपन से ही? नहीं, राजनीति में मैं बचपन से नहीं। मैं राजनीति में तो खैर मेरे पिताजी, जब मैं छोटा था तो पिताजी किया करते थे। पिताजी के मरने के बाद मैं राजनीति में आया, और राजनीति में आया तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। 2 बार आप चुनाव लड़े हैं? 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, दोनों बार आपको विजय हासिल हुई। इसका श्रेय पूरे गांव की जनता? इसका श्रेय पूरे गांव सभा की जनता का है, और सारे लोग हमारे साथ हैं। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है। मैं चूंकि प्रधान हो गया हूं तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक हमारे ही होकर रह जाएंगे, लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं, और हमारे शुभचिंतक भी हैं, और हमको सहयोग भी किए। इस बार के चुनाव में आपका चुनाव का विशेष मुद्दा क्या रहा? विशेष मुद्दा गांव का विकास है। विकास को अगर देखा जाए आपके गांव में क्या क्या अभी बाकी रह गया है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, चूँकि ब्लॉक की सबसे छोटी ग्राम सभा है मेरी जी, और मेरे ग्राम सभा में धन भी बहुत कम आता है, लेकिन जो ही आता है उसको मैं लगन और मेहनत के साथ उस काम को करने का प्रयास करता हूं, जबकि इसके सिवाय अतिरिक्त मुझे कोई सहयोग नहीं मिलता है। जो सहयोग राजवित्त, 14वां वित्त या मनरेगा से होता है, उससे मैं विकास करने का काम करता हूँ। अगर देखा जाए सरकारी बहुत सी सुविधाएं, योजनाएं ऐसी होती हैं जो जागरूक न होने के कारण धरातल पे उतर नहीं पाती हैं। जी, जैसे कि विधवाओं को, वृद्धाओं को, विकलांगों को पेंशन आदि। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस पात्रता की श्रेणी में है और उसको हमने नहीं दिया है। जो पात्रता की श्रेणी में है हमने सबको दिया है। और गरीबों को आवास, गरीबों को शौचालय हर घर में हमने दिया है, राशन कार्ड हर घर में हमने दिया है। आवास की भी हमने सूची में लगभग 40 आवास पास थे, जिसमें 7 आवास ऑलरेडी मिल चुके हैं। शेष आवास चुनाव की वजह से नहीं आ पाए, जो अब आएंगे वो पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा। चुनाव आप जीत चुके हैं, दूसरी बार लगातार प्रधान बने हैं जी। एक प्रधान होने के नाते गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव की जनता को जितना मेरा सहयोग बनेगा, जितना मुझसे हो सकेगा, अगर जो मेरे खून का एक कतरा भी अगर गांव की जनता का काम आए तो मैं उसको देने के लिए सहर्ष तैयार हूं, और गांव की जनता को झुकने नहीं दूंगा। कोरोना वैश्विक महामारी में हर जगह हमने सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था किया है। उसके बाद फॉगिंग मशीन द्वारा गांव में छिड़काव कराया जा रहा है। ये टेम्परेचर वगैरह नापने की जो भी सुविधाएं हैं, ये गांव के लोगों को हम कर रहे हैं। इसके लिए आप गांव की जनता को, कोरोना महामारी को लेकर गांव की जनता को किस तरह का संदेश देंगे? गांव की जनता को हम संदेश यही देना चाहते हैं कि इस महामारी से लोग बचें, अब अनावश्यक घर से बाहर न जाएं, और जो भी जरूरत की सामान हो, जो भी जरूरत की आवरी, एक आदमी परिवार का कोई जाए बाजार करे, बाजार करके आए, वो अपना कपड़ा लत्ता या सैनिटाइजर या कपड़ा लत्ता धो के, नहा धो के तब घर के अंदर वो प्रवेश करे। आप दूसरी बार प्रधान बने हैं, आपकी अपनी गांव की जनता को
किस तरह से धन्यवाद देंगे? गांव की जनता को धन्यवाद तो मैं दे चुका हूं और अगले 5 बरस काम करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मुंह से जब धन्यवाद नहीं देना चाहता हूं, काम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।